अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबा सागर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हम में से कितने लोग हैं जो कभी थाने में गए होंगे और वहाँ पे जो रिकॉर्ड मौजूद होता है उसके बारे में हमें मालूमात होंगी। कई लोगों ने जो कि एफ़आईआर की हद तक मुझसे सवाल पूछा है कि एफ़आईआर जो है वो कैसे दर्ज होती है, उसका इंदराज किस कानून के तहत होता है और थाने में कौन कौन सा रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो व्यूअर्स, आज का जो ये वीडियो है ये ख़ास तौर पे इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है कि थाने में मौजूद जो रिकॉर्ड है, जो रजिस्टर्स हैं, वो कितने हैं, उनमें क्या दर्ज होता है और वो जो तमाम चीज़ें जो हैं, जो इंदराज की जाती हैं उन रजिस्टर्स में, उनको दर्ज करने का मकसद क्या है। और उसके बाद हमने ये देखना है कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास या आपके हल्का अहबाब में मौजूद जितने भी लोग हैं उनके पास पहले मौजूद थी या नहीं। व्यूअर्स, थाने में जो कोई भी एक पुलिस स्टेशन है जो आपके घर का मुल्हिका है या आपके जुरिस्डिक्शन में है, उस थाने में 25 किस्म के रजिस्टर होते हैं और ये जो 25 किस्म के रजिस्टर हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दर्ज होती है। जो पहला रजिस्टर है उसको रजिस्टर नंबर 1 कहा जाता है और ये जो रजिस्टर नंबर 1 है ये इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे एफआईआर भी कहते हैं, उसका इंदराज रजिस्टर नंबर 1 में किया जाता है। एफआईआर से मुतल्लिक आप सब जानते हैं, ज़्यादातर लोगों ने एफआईआर के मुतल्लिक सुना होगा कि ये जो एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये किसी भी क्राइम की रिपोर्टिंग होती है कि कोई क्राइम कहीं सरजद हो गया है। तो इसके बारे में ज़्यादातर लोग एफआईआर के हवाले से फेमिलियर हैं कि ये लफ्ज़ क्या है और ये रिपोर्ट क्या है। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि जो दूसरा रजिस्टर है वो किस हवाले से है और उसमें क्या इंदराज किया जाता है। किसी भी थाने में मौजूद जो रजिस्टर नंबर 2 है उसमें रोज़नामचा लिखा जाता है, यानी कि पूरे दिन की कार्रवाई, पूरे दिन में थाने में जो भी कार्रवाई होती है, चाहे वो किसी एफआईआर का इंदराज है, चाहे वो थाने में मौजूद की कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग है या थाने की कोई भी जो रोज़ की कार्रवाई है वो उसमें इंदराज की जाती है ताकि रिकॉर्ड रहे और बवक्त ज़रूरत जो है वो काम आए। अब हम देखते हैं कि रजिस्टर नंबर 3 क्या है। जो रजिस्टर नंबर 3 है उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स और सर्कुलर ऑर्डर्स जो हैं, जो महकमाना स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, जो पुलिस के महकमे में ही जारी होते हैं, उसकी तफसील जो है वो दी गई होती है और वो ऐसे अहकामात होते हैं जो महकमाना ही पुलिस स्टेशन में या पुलिस से जुड़े हुए जो अथॉरिटीज़ हैं वो देती हैं ताकि हमारी जो पुलिस है उसके रोज़मर्रा जो अफ़ाल हैं, जो रोज़मर्रा की उसकी परफॉर्मेंस हैं, उसको बेहतर बनाया जा सके। तो जो रजिस्टर नंबर 4 है ये बड़ा अहम रजिस्टर है क्योंकि इसमें जो मफरूर शुदा लोग हैं और जो रुपोश हुए हुए लोग हैं उनकी मुकम्मल लिस्ट तरतीब होती है। तो व्यूअर्स, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिन पर किसी न किसी एफआईआर का इंदराज हुआ होता है, लेकिन उस एफआईआर के नतीजे में जिनके जो अक्यूज़्ड होते हैं, जिन्होंने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है और वो जो जुर्म है वो रिपोर्ट हो चुका है, वो एफआईआर जो है उसके हवाले से दर्ज हो चुकी है, लेकिन वो पुलिस के सामने नहीं आते, वो अदालत के सामने पेश होने से घबराते हैं। तो ऐसे जो तमाम अफराद हैं उनका इंदराज रजिस्टर नंबर 4 में कर दिया जाता है ताकि जैसे ही उनके बारे में कोई इत्तला मिले तो उनको गिरफ़्तार किया जा सके। व्यूअर्स, रजिस्टर नंबर 5 जो है वो ख़त व किताबत के हवाले से होता है, यानी कि जो डेली ख़त लिखे जाते हैं दूसरे थानों को या दूसरे महकमों को, किसी भी हवाले से जो थाने की तरफ से ख़तूत जाते हैं और जो थाने को ख़तूत मौसूल होते हैं, इसको रजिस्टर डाक भी कहा जाता है और रजिस्टर ख़त व किताबत भी कहा जाता है। तो ऐसा जो सारा सिलसिला है जिसमें दूसरे महकमों की डाक मौसूल होती है और थाने से डाक दूसरे महकमों में, दूसरे थानों में या अदालत में जाती है, उसको जो है वो रजिस्टर नंबर 5 में
दर्ज कर लिया जाता है। और रजिस्टर नंबर 5 जो है वो ख़त किताबत के हवाले से जो तमाम रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करता है। जो रजिस्टर नंबर 6 है वो एक मुतफ़र्रिक़ किस्म का रजिस्टर है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि पहले वाले 6 रजिस्टर्स में नहीं आ रही उसका इंदराज इसमें किया जा सके। रजिस्टर नंबर 7 जो है वो जो रेलवे फाटक हैं और वहाँ पे जो मवेशी होते हैं इसको फाटक मवेशियाँ कहा जाता है। लेकिन आजकल ये वाला जो रजिस्टर है ये साइलेंट है, ये ख़त्म हो चुका है, ये अब थानों में मौजूद नहीं होता। लेकिन जब ये थाने और पुलिस कल्चर स्टार्ट हुआ था बरतानवी दौरे हुकूमत में, उस वक़्त चूँकि ये एक देही इलाके थे और मवेशी मौजूद होते थे, तो जो मवेशियों का रिकॉर्ड भी है वो भी थाने के रजिस्टर नंबर 7 में दर्ज होना ज़रूरी होता था। तो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे रजिस्टर नंबर 8 की। रजिस्टर नंबर 8 में वो चीज़ें दर्ज होती हैं जिसमें सर्च ऑपरेशंस और जो एफआईआर किए हुए मुकदमात हैं उनकी पैरवी के हवाले से जो इंदराज है, उसकी कार्रवाई है, उसकी जो डिटेल है वो रजिस्टर नंबर 8 में लिख दी जाती है। और जब किसी एफआईआर के नतीजे में किसी सर्च ऑपरेशन में निकला जाता है या किसी की गिरफ्तारी के लिए निकला जाता है तो उसकी मुकम्मल जो डिटेल्स हैं वो रजिस्टर नंबर 8 में लिख दी जाती हैं। तो व्यूअर्स, रजिस्टर नंबर 9 जो है वो क्राइम रजिस्टर है। वो उसमें ऐसे लोगों का, ऐसे क्राइम का इंदराज किया जाता है जो कि रूटीन मैटर में या जो क्राइम में आ जाते हैं वो उनको इसमें इंदराज कर लिया जाता है। रजिस्टर नंबर 10 जो है ये निगरानी के हवाले से है, जो कि मुख्तलिफ मामलात में जिनकी पुलिस निगरानी कर रही होती है, जो पुलिस के दस्तरस में होती है, उसका जो मुकम्मल रिकॉर्ड है वो रजिस्टर नंबर 10 में लिख दिया जाता है। तो व्यूअर्स, जो रजिस्टर नंबर 11 है वो इंडेक्स शीट है। उसमें हिस्ट्री बताई जाती है और पर्सनल फ़ाइल बनाई जाती है। यानी कि जितने भी एक थाने में मौजूद पुलिस एहलकारान हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनका जो हिस्ट्री शीट है और उनका जो पर्सनल फ़ाइल है और इसी तरह वो जो है वो रजिस्टर नंबर 11 में लगा दी जाती है। और रजिस्टर नंबर 12 जो है वो इस तरह की एफआईआर से मुतल्लिक हैं जो कि उस पुलिस स्टेशन ने जिन्हें जारी कर दिया हो, और दूसरे थाने की जो एफआईआरें हैं जब वो वसूल होती हैं तो उनको रजिस्टर नंबर 12 में दर्ज कर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टर नंबर 12 में ऐसी चीज़ों का इंदराज किया जाता है, उन एफआईआर्स का इंदराज किया जाता है जो कि या तो इसी थाने ने उनको जारी किया हो, वो एफआईआर काटी हो, वो पर्चा काटा हो, या फिर किसी और थाने की एफआईआर इन्हें मौसूल हो कि आपके जो जुरिस्डिक्शन है उसमें ये जो क्राइम है ये सरजद हुआ है या ये जो मुल्ज़मान हैं ये यहाँ पे हैं तो इन्हें गिरफ़्तार किया जाए। तो ऐसी जो सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसी सारी जो डिटेल्स हैं वो रजिस्टर नंबर 12 में दर्ज कर ली जाती हैं। व्यूअर्स, रजिस्टर नंबर 13 जो है वो कुछ बुक्स के बारे में है कि वो बुक्स जो महकमाना तौर पर किसी पुलिस स्टेशन को दी जाती हैं, जो गज़ेटेड अफसरान हैं, जो गज़ट शुदा अफसरान हैं, उनके लिए कुछ किताबें होती हैं जो कि महकमाना तौर पर सर्कुलेट होती रहती हैं, तो उनका जो मुकम्मल रिकॉर्ड है वो रजिस्टर नंबर 12 में लिख दिया जाता है। और इसी तरह अगर हम रजिस्टर नंबर 14 की बात की जाए तो उसमें एक फ़ाइल बुक है, रिपोर्ट है, मुलाहिज़ा जात हैं। इन जो सारी जो डिटेल्स हैं वो रजिस्टर नंबर 14 में लिख दी जाती हैं। जबकि रजिस्टर नंबर 15 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें उस थाने की हदूद में जितने भी पैदाइश हुए हैं, जितने भी अमवात हुए हैं, उनकी जो डिटेल है वो रजिस्टर नंबर 15 में लिख दी जाती हैं। लेकिन ये जो रजिस्टर्स की डिटेल थी ये अंग्रेज़ दौर से स्टार्ट हुई है, ये ब्रिटेन रूल से स्टार्ट हुई है। आजकल के जो पैदाइश और अमवात का जो रजिस्ट्रेशन है इसका काम हुकूमत पाकिस्तान ने नादरा के सपुर्द कर दिया है, जो कि डाटा बेस अथॉरिटी है पाकिस्तान की। तो ये जो अमली तौर पर ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 15 जिसमें पैदाइश और अमवात लिखी जाती थी, वो जो हैं वो अभी इतना अफेक्टिव नहीं रहा।
तो रजिस्टर नंबर 16 जो है वो सरकारी माल के हवाले से है कि उसमें अगर कोई सरकारी माल है वो जो थाने में मौसूल हुआ है और उसमें जो सरकारी मुलाजिम हैं उनका जो है वो पूरी डिटेल लिख दी जाती है। इसी तरह जो रजिस्टर नंबर 16 है वो भी बहुत अहम रजिस्टर है और उसमें जो उस थाने की हदूद में जो उसके एहलकारान जो सरकारी असलहा यूज़ कर रहे हैं उनके लाइसेंस की डिटेल जो है वो रजिस्टर नंबर 17 में दर्ज कर दी जाती है। और इसी तरह जो रजिस्टर नंबर 18 है उसमें जो असला और बारूद है जो कि उन सरकारी लाइसेंस याफ्ता जो असला हमें इस्तेमाल करने के लिए जो मटेरियल है, गोली बारूद या कोई और इस तरह की चीज़ें, वो रजिस्टर नंबर 18 में दर्ज कर ली जाती हैं। तो जो रजिस्टर नंबर 20 है वो एक हिसाबात का रजिस्टर है कि डेली जो भी हिसाब किताब हुआ, वीकली जो हिसाब हुआ, जो खर्च हुआ, जो खर्च डेली बेसिस पे होता है, उसका जो मुकम्मल हिसाब है वो रजिस्टर नंबर 20 में लिख लिया जाता है। और जो रजिस्टर नंबर 21 है वो रोड सर्टिफिकेट की फ़ाइल बुक है, यानी कि इससे पहले अब तो NHA बन चुका है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी बन चुकी है, लेकिन इससे पहले अंग्रेज़ दौर में जो रोड का सर्टिफिकेट है वो भी पुलिस से ही जारी होता था। और जो फ़ाइल बुक है वो जो रोड सर्टिफिकेट के हवाले से वो रजिस्टर नंबर 21 में उसका डिटेल्स जो हैं वो एंटर कर ली जाती थी। और जो रजिस्टर नंबर 22 है वो छापाशुदा जो कुतब हैं उनकी रसीदात के हवाले से हैं कि जो बुक्स हैं उनकी जो रसीदें हैं वो इसमें एंटर कर ली जाती हैं। और रजिस्टर नंबर जो 22 है जो रजिस्टर नंबर 22 छापाशुदा बुक्स के हवाले से है। और रजिस्टर नंबर 23 जो है वो पुलिस गज़ट जो है वो उसमें वाज़ा किया जाता है और उसमें इंकशाफात भी अगर कोई हों जो मुजरिम इंकशाफात करते हैं या जो किसी भी तरीके से इंकशाफात होते हैं वो रजिस्टर नंबर 23 में दर्ज कर लिए जाते हैं। रजिस्टर नंबर जो 24 है 24 वो पुलिस रूल्स के हवाले से है। उसमें जो मजमुआ पुलिस है, पुलिस क़वाइद हैं, उसके हवाले से जो भी मालूमात हैं, जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो रजिस्टर नंबर 24 में मौजूद होती हैं। और रजिस्टर नंबर 5 वो जो अफसरान हैं, जो थाने के मोहतमाम हैं, उनकी याददाश्त पे उसको एंटर किया जाता है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ रिमाइंड करनी हो या कोई याददाश्त लिखनी हो तो वो रजिस्टर नंबर 25 में लिखते हैं। व्यूअर्स, मेरा ख़्याल है कि हम में से कोई भी नहीं जानता था कि थाने में कितने रजिस्टर मौजूद होते हैं, उस पर किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। और आजकल जो काम दूसरे महकमों के ज़िम्मे भी लग चुके हैं, जैसे कि पैदाइश का और अमवात का रिकॉर्ड, जैसे कि मवेशियों का रिकॉर्ड, जैसे कि पुलिस जो कि रोड सर्टिफिकेट देना, ये पहले तमाम जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ये भी पुलिस के ही कंधों पर आई थी। तो व्यूअर्स, कानूनी मामला से आगाह रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मुझसे राब्ते के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।